Alright, now we should give a little hope. Geography is right, it does not. Cry louder, louder, louder. बचपन में जब माँ कहती थी कि किसी अनजान इंसान का दिया हुआ चीज कुछ नहीं खाना, तो हम इस पर खूब सवाल करते थे। लेकिन अजय देवगन की फिल्म शैतान को देखकर आपको समझ आएगा कि माँ सही ही कहती थी। अनजान इंसान का कुछ दिया खाने में गड़बड़ हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे हाल ही में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म शैतान की कुछ बिहाइंड द सीन्स। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जानेंगे इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर ये हॉरर मूवी की शूटिंग की कैसे गई थी। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस हिंदी टीवी पर। शैतान को जिस गुजराती मूवी से रीमेक करके बनवाया गया है, वो मूवी वश फरवरी 2023 में रिलीज हुई थी। थोड़ी मार्साई राखो, હું માણસ નથી, રાક્ષસ છું। और शैतान की शूटिंग ठीक इसके 4 महीनों बाद यानी जून 2023 को शुरू कर दी गई थी, क्योंकि फिल्म वश की कहानी अजय देवगन सर को काफी पसंद आ गई थी और इसलिए उन्होंने रिलीज के तुरंत बाद ही इसके हिंदी रीमेक राइट को खरीद लिया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि मूवी शैतान की शूटिंग जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक चली थी, यानी कि इसकी शूटिंग को कंप्लीट होने में मेकर्स को सिर्फ 3 महीनों का ही समय लगा था। शैतान मूवी की शूटिंग लंदन, मुंबई और मसूरी इन 3 लोकेशंस पर की गई है। शैतान में मेनली 5 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और उन 5 ने भी काबिले तारीफ परफॉर्मेंस दी है। खास करके जानकी बोटीवाला और आर माधवन, ये दोनों दर्शकों के काफी तारीफें बटोर रहे हैं। शैतान मूवी में इन्होंने कबीर आशी की बेटी जानवी राशि का रोल प्ले किया है। मतलब जानकी रियल नेम है और जानवी कैरेक्टर नेम है। वश में इन्होंने ही सेम कैरेक्टर को प्ले किया था। वनराज यानी कि आर माधवन ने कबीर राशि की बेटी जानवी को एक लड्डू खिलाकर वश में कर लेता है। जानिए अपने डैड को रोको तो क्या कर रहे हैं? डैड ये कहीं नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जानवी वनराज के हर एक बात बिना सोचे समझे ऑन ऑर्डर की तरह फॉलो करने लगती है। जानवी साइड हो जा। वनराज के कहने पर जानवी अपने भाई ध्रुव को जोर जोर से झुल्ला झुला रही होती है। तब ध्रुव की चिल्लाने की आवाज सुनकर ज्योति घबराते हुए उन्हें खिड़की से झांक कर देखती है। यह रहा उस समय का बिहाइंड द सीन। ज्योति की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए सिनेमैटिक माइक का यूज किया गया था। कबीर, I need that man out of the house. 26 साल बाद ज्योति शैतान मूवी के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लौटी हैं। 1990 में आई डोली सज्जा के रखना, इस मूवी से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी। वनराज के आदेश पर उसे मारने के लिए यहां वहां ढूंढ रही होती है और जब वो उसे नहीं मिलता तो जानवी घर का सारा सामान उथल पुथल करने लगती है। तो उस सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। अपनी आवाज से लड़कियों को वश में करने का कॉन्सेप्ट हमने अमरीश पुरी की 1992 में रिलीज हुई मूवी तहलका में भी देखा था, जिसमें अमरीश पुरी जी लड़कियों का माइंड और बॉडी अपने कंट्रोल में करके उन्हें सुसाइड बॉम्बर्स बनाते थे। जब वनराज जानवी को लात मारता है तब कबीर वनराज को गुस्से में पिटता है। फिर वनराज जानवी से कहता है कि अपने भाई का सिर फोड़ दो। ये है तब के कुछ बिहाइंड द सीन्स। अजय देवगन और आर माधवन, इन दोनों की ये पहली मूवी है जिसमें वो एक साथ काम किया है, जबकि मैडी और ज्योति का ये दोनों हमें 2003 में आई एक तमिल मूवी में एक साथ में देखने को मिले थे। वनराज के कहने पर जानवी ध्रुव को जान से मारने के लिए उसे छत से नीचे फेंकती हैं। दरअसल शूट के समय ये सीन एक स्टंट मैन ने परफॉर्म किया था। VFX और CGI का इस्तेमाल करके हमें ध्रुव को छत से गिरते हुए दिखाया गया था।
वनराज जानवी से डांस करने के लिए कहता है और उसके कहने पर जानवी 1 घंटे तक डांस करती है और काफी थकने के बावजूद भी वनराज उसे नचाता रहता है। काफी समय तक डांस करते रहने की वजह से जानवी का सांस फूलने लगती है और सांस फूलने वाली आवाज को इस सिनेमैटिक माइक से रिकॉर्ड किया गया था। आखिरकार वनराज जानवी को अपने साथ जंगल ले ही जाता है। जब अपनी बेटी को बचाने के लिए कबीर आरशी बाइक से जंगल में जा रहा होता है तब वनराज के कुछ लोग उस पर हमला बोल देते हैं। दरअसल इस सीन्स को दिन के समय में शूट किया गया था, लेकिन वीएफएक्स के हेल्प से हमें इसे रात का समय दिखाया गया है। जंगल पहुंचने के बाद वनराज के लोग कबीर को घसीटते हुए वनराज के पास ले जाते हैं और उसकी ओर फेंकते हैं। इस सीन को वायर रोप की हेल्प से स्टूडियो में शूट किया गया था। तो दोस्तों, वहीं अगर बात करें स्टार कास्ट की सैलरी की, तो अजय देवगन को 25 करोड़, आर माधवन को 10 करोड़, सूर्या की वाइफ ज्योतिका को 5 करोड़ और जानकी बोदीवाला को 3 करोड़ उनके एक्टिंग के लिए मिली थी। अजय देवगन अपनी पिछले कुछ फिल्मों में भी हमें अपनी बेटी को बचाते हुए दिखे थे, जैसे कि शिवाय, दृश्यम 2, और उन्हें ये रोल काफी जचता है। शैतान मूवी के राइटर अमिल ने कहा है कि शैतान के पार्ट 2 के लिए हमारे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। मूवी की अंत में हमें उन्होंने सीक्वल के एक हिंट भी दी है। वश की एंडिंग सैड है और शैतान की एक हैप्पी एंडिंग। इन दोनों में से कौन सी एंडिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल प्लस हिंदी टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलता हूं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।